भारत का एक ऐसा स्थान जहां पर मरने के बाद मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के महाशमशान घाट पर लेकर आ गया हूं। दोस्तों, पीछे की तरफ यदि आप अपनी नज़रों को घुमाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो शव है वो अपनी अंतिम यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं और ये एक जीवन का सत्य है जिसे कहा जाता है मृत्यु। और ऐसी किद्वंतियां हैं कि यदि आप काशी वाराणसी में अपने अंतिम पलों को बिताते हैं अपने मृत्यु से कुछ पहले, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आज हम जिक्र देने वाले अपनी इस वीडियो के अंदर भारत के बहुत बड़े महाशमशानों में से एक मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर दिन में 24 घंटे में एक भी मिनट तक की जो अग्नि है वो शांत नहीं होती है। प्रतिदिन यहां पर 200 से 300 शवों को जलाया जाता है। विधि विधान का जो पालन है वो किया जाता है। पास में ही ये गंगा नदी बह रही है और इस नदी के अंदर सबसे पहले शव को डुबाया जाता है जो उनकी मान्यता है उसके अनुसार। फिर बाद में लकड़ियों के ऊपर रखकर शव का अंतिम दहन किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर, ये इस घाट का सबसे प्राचीन मंदिर है। पुराना इस घाट का, मणिकर्णिका घाट का जितने मंदिरें बने हैं काशी में सबसे पुराना मंदिर ये है। पुराने फोटो में पुराना होगा ये कोई ज्ञात नहीं है इसका। तो अभी जब फोटोग्राफी नहीं थी, प्रिंस जोसेफ ने अपने हाथ से लिखे हुए उसमें फोटो में दिखाया है। ये सती लोगों का मंदिर है। पहले जब सती प्रथा थी तो ये सब, अच्छा, ये सब सती लोग हैं। यहाँ सती हुई थी, चिता पे सती होती थी। अच्छा, यहाँ पर उनकी चिता जब सती प्रथा यहाँ थी तो यहाँ चिता जलता रहा, तो सती हुई तो उनके प्रतिरूप में यहाँ पत्थर लगाया गया। अच्छा, ये सब सती। और एक बारी और ये स्थान था जो कश्मीरी मल ने ये खरीदा था, जब तभी से यहाँ शुरू हुआ शमशान। कश्मीरी मल सबसे पहले उसकी माँ ने, उनकी माँ मरी थी। हाँ हाँ। औरंगजेब के समय में ही जो टोडरमल थे, टोडरमल के जो ग्रैंडसन थे, उनके समय में यहाँ पर एक सेठ हुआ करते थे और उन सेठ की जो माँ थी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने टोडरमल के ग्रैंडसन से ज़मीन खरीदी थी और वो ज़मीन उन्होंने सोने के सिक्के यानी कि गोल्ड कॉइन्स को यहाँ पर लगाया और उसके बाद में उन्होंने वो ज़मीन खरीदी थी जिनका नाम था लाला कश्मीरी मल। और उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ का अंतिम दहन इसी स्थान पर किया था। और ये जो इतिहास है वो तकरीबन आज से 200-250 साल ही पुराना है। उसके बाद समय बीतता चला गया और इस स्थान पर आज जो आप नज़ारा देख रहे हैं कि हर मिनट कोई ना कोई शव यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर उनका अंतिम दहन, अंतिम संस्करण किया जा रहा है। तो रोज ये लकड़ी कई हजार टन या किलो टन के हिसाब से आती होंगी। पूरा कई जंगल की लकड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं। हमने एक ना कहानी भी सुनी है कि रात के समय में शव को जलाते नहीं है। यहाँ चलता है, यहाँ 24 घंटे 24 घंटे यहाँ पे 24 घंटे मंदिर है। और एक बात और हमने सुनी थी कि जिन लोगों के परिवार का कोई भी सदस्य गुजर जाता है और जब उनका दाह संस्कार यहाँ करने आते हैं वो, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते हैं। ये बात सच है? काशी में मरणम मंगलम यत्र, यहाँ मरना मंगलकारी माना गया है। और दोस्तों, इस स्थान पर एक बात ये भी देखने को मिली है कि जिनके परिवार का कोई भी सगा संबंधी गुजर जाता है तो इस घाट पे पहुंचने से पहले वो काफ़ी शोक व्याकुल में होते हैं, दुख में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में वो एक हर्ष और उल्लास के साथ में उनको अंतिम विदाई देते हैं। और ये जो प्रथा है ये कुछ वर्षों से लगातार चली आ रही है और यदि आप यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि हर आधे घंटे में कुछ शव यहाँ पर लाए जा रहे हैं और लकड़ी की खपत को पूरा करने के लिए पास में जो घाट बने हुए हैं वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हज़ारों टन लकड़ी यहाँ पर रोज
उपलब्ध करवाई जाती है। और पास में ही यहाँ पर एक ऐसा विचित्र मंदिर बना हुआ है जो 9 डिग्री पर झुका हुआ है, यानी कि पीसा की झुकी हुई मीनार को भी मात देता है। उसका जो रहस्य है उसको हम आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए हम इन सभी मृत मनुष्यों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और भगवान शिव की नगरी काशी में यदि आप आते हैं तो इन सभी घाटों में से मणिकर्णिका घाट, जो यहाँ का सबसे पुराना प्रचलित घाट है, इसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य होता है और जीवन और मृत्यु के संयोग को आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। और वाराणसी 2 नदियों के संगम से बना हुआ है। एक नदी वरुणा, एक नदी असी। उन्हीं के नाम से वाराणसी शहर बसा है। और सबसे जो मुख्य बात है वो ये बनती है कि इसका जो इतिहास है वो हमारे पुराने वेदों में, ग्रंथों में, महाभारत शासन काल के समय में राजा काशी नरेश और देवोदास राजा के द्वारा बसाए गए बनारस का जिक्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्राचीन नगरी के अंदर आप ज़रूर आइए और यहाँ के इतिहास को खोजिए, खंगालिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।